अब ये बताइएगा कि एक शुगर पेशेंट की अफ्तारी में क्या उसको डाइट लेनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और अफ्तारी बहुत ज़रूरी है शुगर पेशेंट्स की, क्योंकि शुगर लेवल थोड़ा डाउन हुआ होता है, अफ्तारी भी करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा ये है कि शुगर पेशेंट जो हैं, ख़ासतौर पे हमारे टाइप 2 डायबिटिक्स जो हैं, वो 2-2 3-3 अफ्तारियाँ करते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हाँ, वाक़ई। देखिए, शुगर पेशेंट की जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, पहले उस पे बात कर लेते हैं, फिर मैं सही प्रैक्टिस बताऊँ। देखिए, क्या करते हैं कि अफ्तार हुआ, अफ्तार के साथ उन्होंने खजूर भी ले ली, उन्होंने पकोड़े समोसे भी ले लिए, फ्राई स्टफ भी ले लिया, एक समोसा तो लाजमी, ठीक है ना, पकोड़े भी चंद ले लिए, और फ्रूट चाट और इस टाइप की जो चीज़ें पड़ी हैं वो खा दही ली। भल्ले। दही दही भी ले लिया, या दही बाद में वो खाने के साथ ये चीज़ें लेके वो कहते हैं वो नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने चले गए। नमाज से वापस आए, चले भी क्या हुआ, खाना लाए। अब एक खाना हो चुका है जिसमें आप फ्राई स्टफ भी ले चुके हैं, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए मील भी ले सके हैं, वो लाल शरबत भी पी चुके हैं, हो सकता है कुछ चंद कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं वो भी ले चुके हैं, डायबिटिक हैं आप, नहीं लेनी चाहिए, ले चुके हैं आप, और आप समोसे भी खा चुके हैं, और आप फ्रूट चाट भी खा चुके हैं, आप वैसे चाट भी खा चुके हैं, और दही बड़े टाइप अगर वो है वो भी ले चुके हैं। मील की जो इंटेक थी वो बहुत ज़्यादा ले चुके हैं, ओवर ले चुके हैं। नमाज पढ़ने चले गए, वापस आए, खाना जी, रोटी चावल जो भी खाना है जो घर में वो सारे खाएंगे, तो ये भी खाएंगे वो दोबारा। तो कितने मील हो गए? दो मील एक साथ हो गए ना। नमाज का बीच में वक्फा है, कितना हुआ, 15-20 मिनट लगते हैं। नमाज के वक्फे के अंदर ही अंदर आपने 2 खाने खा लिए, और प्रॉपर खा लिए, और ऐसे खाए जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, जिसमें फ्राइंग भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें पकोड़े हैं, समोसे हैं, उसमें कार्ब्स हैं, आलू हैं, ये सब कुछ आप ले चुके हैं, ठीक है, और आपने ये कर लिया, और फिर आप कहते हैं कि हमारा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। ये बात गलत है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे तीसरा भी याद आ रहा है कि आप रात देर तक जाग रहे हैं तो 12-1-2 बजे दोबारा भूख लगी तो आपने तीसरा मील तीसरा भी मील ले लिया। भी लिया। तो आप देख रहे हैं कि सहरी तो है ही है, सहरी के बाद जो है अफ्तारी के साथ 3 खाने, एक अफ्तारी, फिर उसके बाद खाना, फिर रात को सोने से पहले कुछ खाना, तो फिर क्या बच गया? फिर तो ज़ाहिर शुगर लेवल हाई होगा। तो फिर ये रमज़ान ऐसे लोगों के लिए फिर ठीक नहीं रहेगा, उनकी सेहत भी डिस्टर्ब होगी, उनके लेवल्स भी हाई आएंगे, और रमज़ान के बाद कई लोगों को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन के साथ मेरे पास आते हैं। बिल्कुल सही। और उनका यही रिजल्ट होता है, इस वजह से, यही वजह तो एक तो इस चीज़ से अवॉइड कर। इससे बाद तो अफ्तारी क्या होनी चाहिए? अब हाँ, सवाल है। हेल्दी अब हेल्दी अफ्तारी। अफ्तारी जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए होनी चाहिए, कैसे क्या करना है उन्हें? देखिए, सबसे पहले ये कि आप एक खजूर या आधी खजूर, डिपेंडिंग अपॉन आपका शुगर लेवल क्या है वो चेक कर रहे होंगे आप। तो अगर शुगर लेवल कंट्रोल में है, हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं, एक खजूर और 1 गिलास पानी के साथ आप रोज़ा खोलें। पानी में अगर आप शरबत लेना चाहते हैं, ड्रिंक लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा ड्रिंक मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। कोई लाल शरबत, कोई पीला शरबत, कोई कोल्ड ड्रिंक, कुछ नहीं चाहिए आपको। इससे आपका सेहत बहुत ख़राब हो जाएगी। आपने क्या करना है, एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ें, या अगर ज़्यादा आपको खट्टा नहीं लगता तो एक पूरा नींबू, पानी सिंपल नींबू, कोई चीज़ ना नमक मिलाना है ना चीनी मिलानी है, कोई चीज़, सिंपल लेमन वाटर आप लें, और एक खजूर लें, इसके साथ अफ्तारी करें और नमाज़ पढ़ें। नमाज से जैसे वापस आएँ, एक खाना प्रॉपर, और उसमें आप जो चपाती होगी वो आपकी होल व्हीट होगी, या ओट्स पे मबनी चपाती होगी, या जौ की होगी, या खालिस गंदम की होगी। एक चपाती, उससे ज़्यादा एक चपाती लें। लेकिन चपाती लेने से पहले आपने थोड़ी सी सैलड लेनी है, जो कि खीरा, सलाद के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते, टमाटर, प्याज का एक बाउल बना के, तो आपने पहले वो खाली सैलड खाना है। उसके साथ आपने कोई 1-2 बॉयल एग खा लें, या आप एक चिकन पीस ले लें, हर जगह अवेलेबल है, कोई महंगा भी नहीं है, ठीक है। या आपके पास अगर गोश्त का सालन बना हुआ है तो आप गोश्त के सालन, मटन बीफ के साथ आपने वो एक चपाती ले लेनी है। ये आपकी टोटल अफ्तारी है। और साथ आपने क्या करना है, ग्रेजुअली साथ साथ जब तक तरावी होती है, तरावी के बाद तक आपने आहिस्ता आहिस्ता सिप बाय सिप पानी पीते रहना है, सादा पानी। नींबू पानी का अगर दिल कर रहा है तो 1 गिलास और भी ले सकते हैं आफ्टर मील। तो ये आपने रूटीन रखनी है, और नींद तक आपने पानी लेते रहना ताकि डिहाइड्रेशन हो। लेकिन पानी को 1-1, 2-2 गिलास इकट्ठे नहीं कर लेने, आपने सिप बाय सिप पानी लेते रहना है। और तरावी के लिए आप जब मस्जिद जाएं तो साथ अपनी एक पानी की बोतल साथ लेते रहें, ताकि रक्तों के दरमियान आपने सिप बाय सिप पानी लेते रहना है। तो ये इफ्तारी होनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट।